नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। हर साल चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले तैयारी बैठक की जाती है जिला प्रशासन के द्वारा। खासतौर से बात करें गंगोत्री और यमुनोत्री ये धाम वाले जिले उत्तरकाशी की, तो इस बार जो तीर्थ यात्री हैं उनकी तादाद बढ़ी हुई थी और इसकी पूर्व सूचना होटल कारोबारियों से मिल गई थी जब एडवांस बुकिंग हो गई थी। उसके बावजूद भी तैयारियों बैठक में कुछ सटीक निर्णय नहीं हो पाए। अब आलम यह है कि सड़क पर जाम है, पेट्रोल पंप पर जाम है, पंजीकरण काउंटर पर जाम है और पार्किंग है नहीं। ऐसे में लोगों को बेवजह सड़कों पर रुकना पड़ रहा है, फंसना पड़ रहा है और चारधाम यात्रा पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। तो क्या वजह सिर्फ यात्रा तैयारियों की पूर्व बैठक में निकलने वाली समस्याओं का है या ऐन वक्त पर गंगोत्री यमुनोत्री धाम को संभालने वाले जिले उत्तरकाशी में डीएम और एसपी का यात्रा शुरू होने से 2 दिन पहले ट्रांसफर कर देना इसकी मुख्य वजह है? चलिए इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड चार धाम यात्रा शुरू होने के 2 दिन पहले ही उत्तरकाशी जिले में डीएम और एसपी को बदलने का खामियाजा अब चार धाम यात्रा पर दिखने लगा है। हालांकि जितना भी समय मिला, नए अधिकारियों ने खुद को गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग पर ही झोंके रखा। इसके बाद भी लोकल प्रॉब्लम और उनके निराकरण के लिए स्थानीय पर्यटन कारोबारी और व्यापार मंडल के साथ विचार विमर्श का मौका ही नहीं मिला। कोरोना में 2 वर्ष खराब होने के बाद इस वर्ष यात्रियों की बढ़ती हुई तादाद और एडवांस बुकिंग के बाद भी जिला प्रशासन पार्किंग और सड़क जाम की समस्या का पूर्व निदान नहीं कर सका। आलम यह है कि पहाड़ी जनपद के हर पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी कतार लग रही है। इससे सड़क पर जाम की स्थिति पैदा हो रही है। इतना ही नहीं, एक खास समय पर सड़क पर जाम के हालात हो रहे हैं जबकि अन्य समय पर सड़कें वीरान नजर आ रही हैं। जाहिर है कि यात्रा के पूरे आंकड़े जुटाने के बाद रोड मैप तैयार किया जा सकता था और यात्रियों को टुकड़ों में बांटा जा सकता था ताकि एक समय पर किसी एक खास स्थान पर लोगों की भीड़ जमा नहीं हो सके। यही हालात यात्री पंजीकरण काउंटर के भी है, जहां यात्रियों का बेवजह समय नष्ट हो रहा है। हालांकि पुलिस के जवान यात्रा मार्ग के हर मौके पर तैनात है, किंतु कोई कार्य योजना नहीं होने के चलते उनकी मौजूदगी का कोई खास असर व्यवस्था बनाने में नहीं हो पा रहा है। जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुभाष बडोनी ने इसके लिए पेट्रोल पंप को एनएच पर 24 घंटे खोलने का सुझाव दिया है। साथ ही जिला और पुलिस प्रशासन को पर्यटन कारोबार से जुड़े संगठनों से बैठक करने की सलाह दी है। वही जिले के नए पुलिस कप्तान अर्पण यदुवंशी ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का बारीकी से निरीक्षण के बाद दोनों धाम के सीसीटीवी फुटेज अपने ऑफिस में ही लाइव देखने की व्यवस्था बनाई है ताकि मुख्यालय से ही धाम पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा बड़े यात्री वाहनों को कुछ देर रोककर एक साथ कानवाया बनाकर छोड़ने की बात कही है। साथ ही पेट्रोल पंप का समय बढ़ाने के लिए और मालवाहक ट्रकों को निर्धारित समय में ही शहर में प्रवेश देने की बात कही है। गौर करने वाली बात यह है कि आने वाले सप्ताह में स्कूल कॉलेजों में छुट्टी के बाद यात्रियों की संख्या में और अधिक इजाफा होने की उम्मीद है। ऐसे में यदि जिला और पुलिस प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया तो चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं को कई तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं। चारधाम यात्रा में खासकर मैं उत्तरकाशी ज़िले की बात करना चाहूँगा। शासन स्तर पे जो यहाँ डीएम और एसपी का ट्रांसफ़र किया गया और वो भी ऐन वक्त चारधाम यात्रा से पहले लगभग 10-12 दिन पहले ही इनका लोगों का ट्रांसफ़र किया गया, तो उससे जो भी अधिकारी जब जिले में आता है तो उसे जिले की भौगोलिक परिस्थितियां और अन्य परिस्थितियों के बारे में जानने में वक्त लगता है। और हमारे चार धाम यात्रा का इतना ज़्यादा वक्त नहीं रह गया था कि कोई भी अधिकारी इस बारे में भली भांति समझ पाता। और ये अव्यवस्थाएं जो इस समय पैदा हो रही हैं उसमें ये एक बहुत बड़ा कारण है। आप ये चाहे आप ट्रैफिक जैम की स्थिति ले लीजिए, चाहे आप पार्किंग की व्यवस्था ले लीजिए, सबसे बड़ी हमारे जो मेन जो व्यवस्थाएं हैं वो इसी में आती हैं।
आप ये देखेंगे 3 पेट्रोल पंप हैं, लेकिन 3 पेट्रोल पंप कभी किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल नहीं है, कभी लाइन लगी हुई है। जबकि जब यात्रा है तो यात्रा में कम से कम 24 घंटे पेट्रोल पंप खुले रहने चाहिए थे। अगर रात भी पेट्रोल पंप खुले हुए रहते तो शायद इतनी ज़्यादा जाम की स्थिति पैदा नहीं होती। जगह जगह पेट्रोल पंप की वजह से ही एक एक डेढ़ घंटे का जाम रास्तों में लग रहा है। तो ये कुछ अव्यवस्था है। पार्किंग की आप देख लीजिए, मुख्यालय हमारा, मुख्यालय में जयगढ़वाल के पीछे इतनी लंबी चौड़ी जगह थी, बस वालों से बातचीत करके एक बीच का रास्ता निकाल करके बसों को कुछ वक्त के लिए जो हमारा मैदान है वहाँ शिफ्ट किया जा सकता था, और पार्किंग यहाँ जयगढ़वाल के पीछे भी स्टार्ट की जा सकती थी, लेकिन वो व्यवस्थाएं भी प्रशासन द्वारा अभी नहीं की गई है। और इन वजह से जो यात्रियों को परेशानी का तो उठाने पड़ रहा है, लेकिन जो चारधाम यात्रा से जो जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रास्ते में भी जाम लग रहा है, जो हर्सिल है, गंगवानी है, यमुनोत्री मार्ग पर कई बीच की जगह जहाँ जाम लग रहा है। देखिए, जो ये कहता प्रशासन की सडन बढ़ गया अचानक 6 से 7 गुना। जी नहीं, ये गलत बात है कि सडनली बढ़ गया। मई के महीने में हमेशा, जब भी 2 साल कोविड की वजह से यात्रा भले ही बंद रही हो, लेकिन जब सामान्य परिस्थितियों में मई के महीने में इतनी ही तादाद में, आप चाहे ये मान लीजिए इस बार हो सकता था कि 5-10% यात्रा ज़्यादा बढ़ी हो, लेकिन मई के महीने में लगभग इतनी ही भीड़ हमेशा हर सालों से आते रही है। जाम की जो स्थिति हो रही है इसमें भाई, जहाँ सकरा मार्ग है वहाँ तो जाम की स्थिति रहती है, वहाँ भी प्रशासन को उस हिसाब से व्यवस्थाएं करनी चाहिए। लेकिन जो जाम की स्थिति आप ये देखिए, गंगनानी से आगे जो पेट्रोल पंप है वहाँ भी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, और उन लाइनों की वजह से भी जाम लग रहा है। वहीं भी कम से कम एक डेढ़ घंटे का जाम लग जा रहा है। यही स्थिति मुख्यालय की और यही ज्ञानसू की है। ये कहा जाता है कि 4 धाम पहले यात्रा बैठक की तैयारियां इस तरह की बात की जाती हैं, और जरा से बारिश होती है, नाले जाम रहता है, सड़क पर पानी बहने लगता है, इस तरह की चीजें, तो लगता है कि 4 धाम की तैयारियां हो पाती बैठकों में जिस तरह से कहा? नहीं, देखिए ऐसा है, जब प्रशासनिक अधिकारी आपने तुरंत ही 10-12 दिन पहले नए भेज दे गए हैं, अब वो कितनी बैठकें लेंगे? जो स्थानीय स्तर पे जो लोग हैं उनसे एक विचार विमर्श किया जाता है 4 धाम यात्रा को लेकर। पिछले 4 धाम यात्रा में क्या खामियां रह गई थी, उनको कैसे दूर किया जाएगा? नहीं, इस बार ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है, और न ही अधिकारियों को शायद वक्त मिला है बैठक लेने का। और स्थानीय स्तर पर बैठकों में ये सारे मुद्दे उठाए रखे जाते हैं, तो शायद इसके हो सकता था वक्त रहते इनमें दूर किया जा सकती थी। सर, आप जिले में नए आए हैं, और जिस तरह से एकदम आते ही 4 धाम यात्रा का लोड बढ़ गया, आपने दोनों धामों की यात्रा कर ली है, अब आपको लगा किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं 4 धाम यात्रा को लेकर के, और क्या समाधान दिया? देखिए, जैसा कि मीडिया के माध्यम से भी और शासन को भी ये पता है कि इस बार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो अप्रत्याशित रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। धामों में 2 गुना 3 गुना भीड़ देखी जा सकती है। बट मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ आप सभी को कि पुलिस पर्याप्त मात्रा में फोर्स है वो प्रॉपरली डिप्लॉय है हर जगह पे। हमने कोई भी पॉइंट्स नहीं छोड़ा है। और स्टार्टिंग में ये समस्या यमुनोत्री में बहुत ज़्यादा आ रही थी, थोड़ी अव्यवस्था की, और वो अव्यवस्था भी घोड़े खच्चरों की बहुत ज़्यादा संख्या के कारण हुई थी। तो मैंने भी 2 बार यमुनोत्री का दौरा किया, और वहाँ से हमने अब घोड़े खच्चरों की जो संख्या है वो सीमित कर दी है। किसी भी एक टाइम पे सिर्फ 400 खच्चरों की 400 खच्चर ही एक टाइम पे मार्ग पे जा सकते हैं। और श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम रहे उसके लिए हमने वैकल्पिक मार्ग भी खोल दिया है यमुनोत्री में। तो जो खच्चर है वो वैकल्पिक मार्ग की तरफ जा रहा है, उससे भीड़ बहुत डाइवर्ट हो गई है, और अभी जो है स्थिति बहुत ही काबू में है और बहुत ही सुचारू रूप से यात्रा चल रही है। पैदल रोड पे पैदल जो ट्रैक है यमुनोत्री का, और जो दोनों तरफ के जो ट्रैफिक है उसको लेकर के दिक्कत है, जाम हो रहा है, अलग अलग सिचुएशन है। आपने SDRF, NDRF या जो जल पुलिस से जो और लोग हैं, पुलिस PRD के लोग हैं, किस तरह से मैनेज किया इस तरह से कि खास जगह पे कुछ खास तरह की दिक्कतें ना आए? देखिए, ये जो है पैदल मार्ग का तो हमने जैसे घोड़े खच्चरों की संख्या सीमित करके हमने काफ़ी कुछ काबू में कर लिया है। गंगोत्री में जो शिकायतें आ रही हैं हमको, गंगनानी, डबरानी और ये सुखी टॉप और झाला पे, तो वहाँ पे हमने 1 वे सिस्टम चालू करने के लिए आज से ट्रायल मेथड चालू कर दिया है, जिसमें हम जो बड़ी जो बसेस आ रही हैं बाहर से उसको कॉन्वॉय सिस्टम करके निकालेंगे और 1 वे सिस्टम लागू करेंगे। उससे ट्रैफिक बहुत कुछ सुचारू
सुचारू रूप से चलता रहेगा। हमारे जो होम गार्ड्स और पीआरडी के जवान हैं वो वहाँ पे प्लेस्ड हैं और ये वन वे सिस्टम को लागू करके हम पूरी तरह से जो ट्रैफिक पे का जो जाम की स्थिति बन रही है उसको काबू में कर लेंगे हम। पेट्रोल पंप को लेकर कर पार्किंग का समुचित एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से भीड़ का कारण बन रहा था, जाम लग रहा था। कुछ आपने सुझाव दिया इसका आगे का? देखिए पेट्रोल पंप की जो स्थिति है वो ये भी पता लगने में हमें पता लग रहा है कि ये जाम की स्थिति जो है उत्तरकाशी बाज़ार में बन रही है, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं जो बाहर से व्हीकल आ रहे हैं वो सभी लोग उत्तरकाशी के बाज़ार में जो पेट्रोल पंप है उसी में भरवाने के लिए आ रहे हैं, उसकी वजह से जाम की स्थिति बन रही है। अब हमने पीछे जो मातली में भी रोक के लोगों को हम समझा रहे हैं कि यहाँ भी पेट्रोल भरवा सकते हैं आप, तो इसके लिए मैंने डीएम साहब से भी बात की है कि जो सप्लाई जो स्टॉक है वो सीमित मात्रा में, स्टॉक जो है हमेशा एक पर्याप्त मात्रा में रहे ताकि ये जाम की स्थिति कभी ना बने। क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि जब लोग हरिद्वार, देहरादून या दिल्ली की तरफ से चल रहे हैं तो एक ही रूट का ज़्यादा उपयोग हो रहा है या कोई छूट जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? जी नहीं, हमने ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने हमारे फेसबुक पेज पे भी बताया, सब सारे सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है कि जो लोग हैं वो अलग अलग रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जिसको किसी को यमुनोत्री जाना है तो विकास नगर होते हुए भी आ सकता है। तो इस तरह के डाइवर्जन मार्ग का ज़्यादा यूज हो रहा है, सोखली का कम हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए चंबा मार्ग जो है वो ऑल वेदर रोड में आता है, तो उसकी स्थिति पूरे टिहरी तक ही अच्छी है, तो नेचुरली वो लोग रूट ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। सुआखोली के लिए भी हमने हमारे माध्यम से बताया है कि सुआखोली रोड भी यूज़ कर सकते हैं लोग, ताकि चंबा रोड पे ज़्यादा जाम की स्थिति ना बने। चलिए, क्या कहेंगे अंतिम रूप से जो लोग आ रहे हैं या जो होटलियर्स हैं जो यहाँ पर है, क्योंकि समस्या का समाधान इसी स्पॉट पर निकलना है जी। बाहर जो देहरादून से बैठ के योजना नहीं बन पाएगी, तो किस तरह से एक अपील करेंगे लोगों से कि एक सामंजस्य स्थापित हो पर्यटकों के बीच में और पर्यटकों को जो होटलियर्स हैं या जो उससे जुड़े कारोबारी हैं उनके बीच में तालमेल बना रहे? जी हम पुलिस जो है अतिथि देवो भव की थीम पे काम कर रही है। श्रद्धालु जो आ रहे हैं यहाँ पे किस तरह से उनकी यात्रा सुगम और सुचारू रूप से चलती रहे उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। श्रद्धालुओं से भी मेरी गुजारिश ये है कि जब आप यहाँ आ रहे हैं तो आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा के आइए, पूरा प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि अनरजिस्टर्ड लोगों को यहाँ परेशानी हो सकती है। कई बार पुलिस चेक करेगी तो अनरजिस्टर्ड लोग के लिए हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि चार धाम यात्रा पर रजिस्ट्रेशन भी लगा दी है। जैसे 4000 का रिस्ट्रिक्शन जो है यमुनोत्री में है और 7000 का गंगोत्री में है, तो 1000 बढ़ा दिया है। तो उसमें प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन करा के आएँ। होटल एसोसिएशन से मेरी गुजारिश है कि आप पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था रखें अपनी जगह पे, और जो रेट लिस्ट है वही चार्ज करें, ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर या अप्रिय स्थिति ना बने। श्रद्धालुओं को प्रॉपर अच्छे से ट्रीट कीजिए। मैंने अपनी फोर्स को भी प्रॉपरली ब्रीफ किया है कि जो श्रद्धालु दूर देश विदेश से जो पर्यटक आ रहे हैं उनसे मधुर व्यवहार किया जाए और संयमित व्यवहार किया जाए।